मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में भी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर 8 महीने तक पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में भी गुजरात वाली रणनीति। ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मोदी मैजिक से चुनाव जीतने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। खास बात यह है कि कैंपेन हिंदुत्व की पिच पर होगा। जानकारी के मुताबिक अगले 8 महीने में पीएम मोदी और अमित शाह के 24 कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी 14 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो वहीं अमित शाह 10 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान मोदी और शाह कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह करने वाले हैं। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति तैयार हो रही है। ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन 69 हेक्टेयर में होगा। ये महाकाल लोक से भी बड़ा होगा। इसके लिए सरकार ने 198 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही पीएम मोदी ओंकारेश्वर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी दूसरे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट का सोलर प्लांट बनना है। इसी तरह राम वन गमन पथ का भी काम शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में इस पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 300 करोड़ की मंजूरी भी मिल गई है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार जबकि 40% फंड राज्य सरकार देगी। राम वन गमन पथ के जरिए विकास और पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। मतलब साफ है कि 2023 के लिए पीएम मोदी और अमित शाह जबरदस्त मोर्चेबंदी करने वाले हैं। देखिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन का और सरकार का एक आदर्श मॉडल है। लगातार 27 साल तक जनता की सेवा और अगले 5 वर्ष यानी 32 वर्ष तक जनता की सेवा का आदेश गुजरात की जनता ने दिया। हम गुजरात की जनता का आभारी हैं और विकास का जैसा मॉडल, संगठन का, सेवा का जैसा आदर गुजरात ने प्रस्तुत किया वो निश्चित तौर पर सारे भाजपा के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। मध्य प्रदेश भी उसका अनुकरण करेंगे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विषय, तो हमारे लिए गर्व का विषय कि ऐसा राजनेता आज हमारे परिवार का नेतृत्व करता है जो वैश्विक स्तर पर राजनेता है। और हिमाचल में गुजरात की तर्ज पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ना यानी शिवराज सिंह जी से अब वो सारा पैसा वसूलना चाहिए जो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से जनता की गाड़ी कमाई का खर्चा किया है। वो पैसा इसलिए खर्च किया गया कि एक लोकप्रिय चेहरा है शिवराज सिंह जी का कथित तौर पर, तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कहाँ बीच में ले आए? वो तो 2024 का चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे पर। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों दिख रही है? तो बताया जा रहा है कि काशी कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भव्य दीपोत्सव से यूपी में माहौल बना था जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। इसके साथ ही गुजरात में पीएम मोदी के प्रचार का खूब फायदा मिला। इसलिए ये दोनों ही ट्रिक बीजेपी मध्य प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी में है। नहीं, गुजरात के तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा बीजेपी ने कहीं घोषित नहीं किया है। जाहिर है कि बीजेपी को गुजरात में एक बड़ी जीत मिली है और उस जीत को वो बाकी राज्यों में भी दोहराना चाहेगी। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तो आप देखिए कि 2018 का चुनाव हो या उसके पहले का चुनाव हो, जब भी चुनाव राज्यों में हुए तो मोदी जी एक बड़े प्रचारक के रूप में हर राज्यों में गए। मध्य प्रदेश में भी आएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत कोई अलग किस्म की रणनीति बन रही है। सच तो ये भी है कि बीजेपी 2023 के साथ साथ 2024 की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि 2023 के ठीक 1 साल बाद 2024 के चुनाव होंगे।
ऐसे में अगर मध्य प्रदेश पार्टी की सत्ता रहेगी तो 2024 में लीड लेने में आसानी होगी, क्योंकि प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और बीजेपी को इन सीटों पर एक तरफा लीड मिलती रही है। इससे सीटों का ग्राफ बढ़ता है। शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता की एक वजह ये भी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो गुजरात ट्रेंड को अपनाया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल बयान बीजेपी ने जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इस बात को लेकर चर्चाएं जोरों पर की जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल को अपना कर उन तमाम सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर बीजेपी को हार की आशंका रहती है, और ऐसी सीटें जो बीजेपी ने अभी तक नहीं जीती हैं उन पर भी बीजेपी फोकस करेगी ताकि उन सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कराए। तो देखना होगा कि गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में कितना असर डालता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो ये है कि 2023 के मद्देनजर कुछ बदलाव हो सकते हैं। संगठन के साथ सरकार में कुछ बदलाव संभव भी हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी की गुंजाइश न रह सके।